बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में विवेक नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा और आत्मगर्व से भरा हुआ था। वह हमेशा सोचता था कि उसके जैसा कलाकार कोई नहीं, और जो वह बना दे वही सर्वोत्तम होता है। एक दिन राजा के दरबार से संदेश आया कि राजधानी के मंदिर के लिए एक सुंदर मूर्ति बनाई जानी है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था और विवेक को यह काम सौंपा गया। विवेक ने बड़े उत्साह से काम शुरू किया। उसने कई दिनों तक पत्थर को तराशा। महीनों की मेहनत के बाद एक शानदार मूर्ति बनाई, भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा। उसने उसे बहुत गर्व से महल में भिजवा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसकी मूर्ति को अस्वीकार कर दिया गया था। विवेक को गुस्सा आ गया। ऐसी मूर्ति किसी ने देखी ही नहीं होगी। राजा को कला की समझ नहीं, उसने कहा। तब उसके एक शिष्य ने उसे बताया कि राजधानी के शिल्प मेले में एक अधूरी मूर्ति सबका ध्यान खींच रही है। वह चकित हुआ। अधूरी मूर्ति? वह भी मेरी मूर्ति से बेहतर? विवेक गुस्से में राजधानी गया। मेले में जाकर उसने देखा कि एक मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु का चेहरा और हाथ पूरी तरह से बने थे, लेकिन धड़ और पैर अधूरे थे। फिर भी लोग उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कलाकार की प्रशंसा कर रहे थे। विवेक को यह समझ नहीं आया। वह उस मूर्तिकार से मिला, एक साधारण दिखने वाला युवा कलाकार। नाम था आरुण। विवेक ने तंज कसते हुए कहा, ये अधूरी मूर्ति लोगों को इतनी क्यों भा रही है? अरे हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे मजेदार कंटेंट आप कभी मिस न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरुण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह अधूरी है। जब हम किसी चीज को अधूरा देखते हैं तो हम उसमें अपने मन का भाव भरते हैं। यह मूर्ति लोगों को सोचने का अवसर देती है कि भगवान को देखने का अनुभव केवल आंखों से नहीं, मन से होता है। फिर उसने विवेक की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी मूर्ति बिल्कुल परिपूर्ण है। उसमें देखने वाले के लिए कुछ सोचने का स्थान नहीं बचता। परिपूर्णता में कभी कभी अहंकार छुप जाता है, जबकि अधूरापन विनम्रता सिखाता है। विवेक अवाक रह गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार अहंकार और सच्ची कला का अंतर समझ आया। उस दिन के बाद विवेक ने मूर्तियां बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने खुद को फिर से सीखने वाला मान लिया। वह हर मूर्ति के साथ अधूरापन का थोड़ा सा स्पर्श छोड़ता, ताकि उसमें इंसानियत और सोच की जगह बनी रहे। हर चीज में पूर्णता जरूरी नहीं होती। कभी कभी अधूरापन ही सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। जीवन में हमेशा सीखते रहना और विनम्र रहना ही सच्ची महानता है। उम्मीद है वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक क्लिक से हमें बहुत खुशी मिलती है और आगे और बढ़िया कंटेंट लाने की हिम्मत भी। सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद।